नमस्कार, मैं पूजा। बिहार टिक्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की खबरें। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना संक्रमित, पटना एम्स में भर्ती। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना जांच में बुधवार को संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। डॉक्टर सिंह मंगलवार को गले में परेशानी को लेकर इलाज के लिए वैशाली से पटना एम्स पहुंचे थे। वहां प्रारंभिक जांच में कोरोना के लक्षण नहीं मिले, सिर्फ निमोनिया की शिकायत पाई गई थी, लेकिन जांच होने पर वे कोरोना संक्रमित पाए गए। मुजफ्फरपुर में सलमान खान और करण जौहर समेत 8 लोगों पर केस। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को प्रताड़ित करने का आरोप। करण जौहर, सलमान खान, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली समेत फिल्मी दुनिया के 8 लोगों पर बुधवार को मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को प्रताड़ित करने के आरोप में फिल्म निर्माताओं पर कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया है। इस मामले में 3 जुलाई को सीजेएम की कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। अंतिम संस्कार कर पटना लौटे सुशांत सिंह राजपूत के पिता, गंगा में प्रवाहित की जाएगी अस्थियां। बॉलीवुड के दिवंगत सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत का परिवार उनका अंतिम संस्कार करने के बाद मुंबई से पटना वापस लौट आया है। बुधवार को सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह पटना पहुंचे। उनके साथ बेटे सुशांत की अस्थियां भी थी, जिसे एक कलश में लेकर वे मुंबई से पटना पहुंचे। परिवार से जुड़े लोगों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की अस्थियां पटना के किसी घाट पर मोक्षदायिनी गंगा में प्रवाहित की जाएगी। बिहार में भी अनामिका शुक्ला कांड। इस्तीफा देने के बावजूद 3 साल तक वेतन उठाती रही फर्जी टीचर। छपरा में शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां अधिकारियों की मिलीभगत से एक फर्जी शिक्षिका ने पहले इस्तीफा दिया और उसके बाद 3 साल तक वेतन उठाती रही। इस दौरान इस शिक्षिका ने विभाग को लगभग 10 लाख का चूना लगा दिया। जब स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग के पास यह शिकायत की तो विभाग ने जांच शुरू की। विभाग ने शिक्षिका चंदा कुमारी और तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी समेत 3 लोगों के खिलाफ मशरक थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव के खिलाफ दर्ज कराया आपराधिक मुकदमा। जदयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने वीडियो टेम्परिंग के मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों तेजस्वी यादव द्वारा अशोक चौधरी के एक बयान को सोशल मीडिया पर जारी करते हुए अपशब्द कहने का आरोप लगाया था। इसके बाद अशोक चौधरी ने नोटिस भेजकर 10 घंटे की मोहलत दी थी और कहा था कि तेजस्वी माफी मांगे, अन्यथा उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुंगेर में जमीन विवाद में ईंट पत्थर के साथ चली गोलियां, एक युवक जख्मी। मुंगेर के खड़गपुर थाना के पटेल चौक सितुहर के समीप जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना में एक युवक गोली लगने से जख्मी हो गया। उसे बेहतर इलाज के लिए मुंगेर रेफर कर दिया गया है। मारपीट में कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। खबरों की माने तो मंगलवार की देर शाम में भी दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी, लेकिन बुधवार की सुबह इसी विवाद ने बड़ा रूप ले लिया और दोनों ओर से जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे और कई राउंड गोली चली। स्वास्थ्य विभाग ने कहा, मॉल बाजार में लोगों के रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले व्यक्तियों का अनिवार्य रूप से सैंपल लेकर जांच की जा रही है। इसके अलावा मॉल, सब्जी बाजार, मछली बाजार और ग्रामीण इलाकों में लगने वाले हाट बाजार और अस्पताल में आने वाले लोगों का रैंडम सैंपल लेकर भी संक्रमण की पहचान की जा रही है। इस संबंध में दिशा निर्देश सभी जिलों को भेजा गया है। चीन के खिलाफ पटना की सड़कों पर उतरे लोग, पीएम से करारा जवाब देने की अपील। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच हुई झड़प में भारतीय सैनिक के शहीद होने से देश भर में आक्रोश है। राजधानी पटना में भी चीन के इस नापाक हरकत के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन हुआ। राजधानी के कारगिल चौक पर लोजपा और बीजेपी ने चीन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। युवा नेताओं ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला फूंका और चीन का झंडा भी जलाया। सहरसा में जापानी इंसेफ्लाइटिस टीकाकरण अभियान की हुई शुरुआत। सहरसा सदर अस्पताल में बुधवार को सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार द्वारा बच्चे को टीका लगाकर जापानी इंसेफ्लाइटिस टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। सिविल सर्जन ने कहा कि इस अभियान के तहत जिले के 2,87,409 बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य कर्मी के कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने क्षेत्र के 1 से 15 वर्ष तक के सभी बच्चों का टीकाकरण
करने का निर्देश दिया गया है। भारत चीन सीमा पर शहीद हुए कुंदन के पिता बोले, बेटे की शहादत पर गर्व, दोनों पोते को भी भेजूंगा सेना में। देश की अखंडता और संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में बिहार के सहरसा जिले के कुंदन कुमार शहीद हो गए। उनकी शहादत पर उनके किसान पिता को गर्व है। वीरगति को प्राप्त होने वाले सहरसा के विशनपुर पंचायत के आरन गांव में रहने वाले शहीद कुंदन के पिता निमेंद्र यादव ने कहा कि देश के लिए बेटा शहीद हुआ है। उन्होंने कहा कि कुंदन के दोनों बेटों को भी सेना में भेजूंगा। अब देश और दुनिया की खबरें। प्रधानमंत्री ने कहा, व्यर्थ नहीं जाएगा जवानों का बलिदान, हमारे वीर शहीद मारते मारते मरे हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद होने वाले भारतीय जवानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ, हमारे लिए देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि है। भारत शांति चाहता है लेकिन माकूल जवाब देने का सामर्थ्य रखता है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बोले पीएम, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में पीएम ने कहा कि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का विस्तार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कोरोना के लिए हमें टेस्ट पर जोर देना होगा ताकि हम संक्रमित व्यक्ति के समय पर जांच करके उसका पता लगा सके और उसे आइसोलेट कर सके। चीनी विदेश मंत्री से जयशंकर की दो टूक सोची समझी साजिश के साथ चीनी सैनिकों ने किया हमला। चीन की विदेश नीति में धोखेबाजी और धूर्तपने का कितना अहम किरदार है, ये एक बार फिर से दिख रहा है। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला के बाद अब चीन के विदेश मंत्री वांग यी आगे का रास्ता बातचीत के जरिए निकालने पर जोर दे रहे हैं। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत इसे स्थानीय स्तर पर अचानक पैदा हुई परिस्थिति नहीं मानता है, बल्कि इसके पीछे चीन की सोची समझी साजिश साफ झलक रही है। सोनिया गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि चीनियों ने हमारी जमीन कैसे हड़प ली। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चीनी सैनिकों की तरफ से हुए अचानक हमले में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर केंद्र सरकार से कुछ गंभीर सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को बताना चाहिए कि आखिर चीनी सेना ने ऐसी हिमाकत कैसे की। मोदी को यह भी बताना चाहिए कि चीनियों ने भारत की जमीन पर कब्जा कैसे किया। भारत चीन तनाव के बीच नेपाली आर्मी चीफ ने किया काला पानी का दौरा, हालत का दिया जायजा। भारत चीन तनाव के बीच नेपाल के आर्मी चीफ पूर्णचंद्र थापा ने विवादित काला पानी का दौरा किया। इस दौरान आर्मी चीफ के साथ भारत सीमा पर तैनात नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के महानिरीक्षक शैलेंद्र खनाल भी थे। दोनों अधिकारियों ने भारत सीमा पर ताजा हालत का जायजा लिया। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।